यूक्रेन के तिर्नोपिल शहर पर रूस का बड़ा हमला हुआ है और इस अटैक में 25 लोगों की मौत की खबर है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर ब्रिटेन से भी है, जिसने रूस पर मिलिट्री एक्शन की धमकी दे दी है। और रिपोर्ट यह है कि ब्रिटेन के एक विमान पर रूस के जासूसी जहाज ने लेजर से हमला किया है। उधर पोलैंड ने यूक्रेन जाने वाली रेल लाइन पर हुए हमले का इल्जाम सीधे रूस पर लगा दिया है। और अब पोलैंड और रोमानिया ने रूस के खिलाफ जंगी जेट उड़ाना भी शुरू कर दिया है। युद्ध की त्रासदी ऐसी दिखती है, जलती, धधकती, भयावह, जहां जिंदगी की कोई बिसात नहीं होती, जहां होती है सिर्फ मौत, सिर्फ बारूद, सिर्फ आग। झुलसते इंसान, बर्बाद होता मुल्क। लेकिन ये त्रासदी एक मुल्क तक सिमटने वाली भी नहीं, ये आग कई देशों तक फैलने लगी है। रूस के दुश्मन देशों का एक एक करके नंबर आ गया है, क्योंकि ट्रंप की कुख्यात मिसाइल से रूस पर हमला हो गया है। ज़ेलेंस्की ने सुपर पावर को पुतिन से भिड़ा दिया है। रोमानिया रूट से यूरोप में घुसने लगा है रूस। नेटो को सबूत के साथ भयानक सजा देंगे पुतिन। जब यूक्रेन सबसे ज्यादा बारूदी तपिश झेल रहा है, तब यूक्रेन का जर्रा जर्रा बारूदी धमाकों से दहल रहा है, तब सुपर पावर का साइलेंट हो जाना बहुत बड़े खतरे का सिग्नल दे रहा है। अचानक अमेरिका ने पुतिन के हमलों पर चुप्पी साध ली है। अचानक ट्रंप ने बेरुखी की चादर ओढ़ ली है, जबकि पुतिन ने हमलों का विस्फोटक राउंड शुरू कर दिया है। यूक्रेन में किस कदर बारूदी कोहराम मचा है, उसका भयानक दृश्य देख लीजिए। ये बहुमंजिला इमारत रूस के प्रचंड प्रहार से ढह गई है। धमाका इतना जोरदार था कि कई घंटों तक बिल्डिंग आग में घिरी रही। धमाका इतना पावरफुल था कि आधी इमारत भस्म हो गई। रूस ने पूरी रात यूक्रेन में मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। खासकर पश्चिमी यूक्रेन के शहरों को रूस की सेना ने निशाने पर ले लिया। ये चलता हुआ बहुमंजिला अपार्टमेंट टेर्नोपिल सिटी का है, जहां रात में हुए हमले में 25 लोगों की मौत हुई है। हमले के बाद राहत बचाव में जुटे दमकल कर्मियों ने जलते अपार्टमेंट से 40 से ज्यादा घायलों को बाहर निकाला। रूस के हवाई हमले में टेर्नोपिल के अपार्टमेंट मटिया मेट हो गए। वहीं खार्किव में रूस पर अस्पताल पर ड्रोन से बमबारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये हाहाकार उसी अस्पताल का है जहां 39 लोग बारूदी प्रहार से जख्मी हो गए। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव में लोगों ने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पनाह ले रखी है। Почали спускатися в метро, коли уламки або шахеди десь поблизу влучали. Це була і ударна волна, і взагалі це дуже страшно. Коли така дивишся на ту вирву в землі і не можеш себе до ладу привести. В них така мета – знищити націю, знищити українців. Тому вони роблять все для того, щоб це все здійснити. पुतिन आर्मी के भीषण हमलों के बीच अब यूक्रेन के नेशनल गार्ड चीफ ने अमेरिका और नेटो से ज्यादा हथियारों की मांग की है। ओलेक्सांद्र प्यूनेंको ने रूस से लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा तोपखाने की डिमांड दोहराई है। В цьому випадку соразмірність, скажімо так, ресурсів двох країн, вони в рази менше, ніж наша, звісно, в рази менше, тому нам потрібно воювати технологічно. А це наземні роботизовані комплекси, це дрони, ну і, в принципі, якби і артилерія.
скільки б не було війн, знаєте, артилерія буде виконувати завжди задачі, тому що це дійсно Бог війни. Тому що погоди немає, артилерія працює. यूक्रेन फोर्स के टॉप कमांडर हताश हो चुके हैं। सभी बार बार हथियारों की किल्लत के साथ वार जोन में पेश आ रही मुश्किलों का ब्यौरा दे रहे हैं। जमीनी लड़ाई में यूक्रेन की सेना बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि गीली मिट्टी वाले बैटल ग्राउंड में युद्ध के लिए हथियार यूक्रेन के पास कम पड़ने लगे हैं। तो क्या इसी वजह से अमेरिका की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेन ने रूस के अंदर हमले तेज कर दिए हैं? ये तस्वीर देखिए, रूस ने इसे रिलीज किया है इस दावे के साथ कि ये अमेरिका की मिसाइल है। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक धमाका करने वाली ऐसी 4 मिसाइलों से रूस को दहलाने की कोशिश की। रूस के वोरोनेज शहर पर 4 ATACMS मिसाइलों से यूक्रेन ने हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि अमेरिका की लंबी दूरी तक हमला करने वाली सभी मिसाइलों को S-400 से मार गिराया गया। रूस ने ट्रंप की मिसाइल का शिकार S-400 के साथ पैंटर मिसाइल और गन सिस्टम के संयुक्त हमले से किया है। अमेरिकी मिसाइलों के चीथड़े उड़ाने के बाद रूस ने उसके कबाड़ का वीडियो भी जारी कर दिया। रूस ने यह भी बताया कि ये सभी मिसाइलें यूक्रेन के खार्किव से लॉन्च की गई थी। जैसे ही लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले का अलार्म रूस में आया, जवाब में पुतिन की सेना ने स्कंदर M मिसाइलें दाग दी। जनवरी 2025 के बाद ये पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों से धमाके किए हैं। जनवरी में पुतिन ने पश्चिमी देशों के मिसाइल से हुए हमले के जवाब में हाइपरसोनिक मिसाइलों से पलटवार किया था। अमेरिकी ATACMS और ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमले होने पर पुतिन ने एटम बम से जवाब देने की धमकी दी थी। तब हमले पर ब्रेक लगा दिया गया था। हालांकि अब फिर से यूक्रेन उन्हीं मिसाइलों की तरफ देखने लगा है, जिससे भड़के रूस ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया था। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन को बेरहमी से पीटता रहा है, वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कल तक ट्रंप सीधे पुतिन से बात करके युद्ध खत्म करवाने का दावा कर रहे थे, वहीं अब उन्होंने अपने दूतों को पुतिन को मनाने के मिशन पर लगा दिया है। अमेरिकी सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज यूक्रेन की राजधानी क्यू पहुंचे हैं। ट्रंप के दोनों दूत फिर से यूक्रेन की लीडरशिप के साथ मिलकर रूस से शांति वार्ता शुरू करने का रोडमैप तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन के बाद ट्रंप के दूत रूस के अधिकारियों से बैठक करने की उम्मीद जता रहे हैं। हालांकि पुतिन ने अब अपना मिशन नेटो शुरू कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन के बाद जितने भी दुश्मन हैं, उन्हें एक एक कर दहलाना शुरू कर दिया है। पुतिन की आंख की किरकिरी बना पोलैंड बढ़ते खतरे को भांप चुका है। असल में पोलैंड की यूक्रेन जाने वाली रेल लाइन पर हुए हमले के आरोप रूस पर लगाए गए। पोलैंड ने रेल लाइन विस्फोट को देश पर हमला कहा। पोलैंड के विदेश मंत्री ने रूस को धमकी दी है कि रेल लाइन विस्फोट का करारा जवाब दिया जाएगा। Rosyjskie GRU rutynowo do swojej brudnej roboty wynajmuje podwykonawców pod fałszywą flagą. Tym razem był to akt nie tylko dywersji jak poprzednio, lecz akt terroru państwowego, gdyż jasną intencją było spowodowanie ofiar w ludziach. पोलैंड ने दावा किया कि यूक्रेन जाने वाली रेल लाइन पर हमले के लिए रूस ने यूक्रेन के 2 गद्दारों को मोहरा बनाया। पोलैंड ने सभी जांच के बाद जानकारी दी कि रूस के राजनयिकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पोलैंड ने साफ धमकी दी है कि रूस से बदला लेने के लिए अब किसी भी हद को पार किया जा सकता है। Rosyjskie GRU rutynowo do swojej brudnej roboty wynajmuje podwykonawców pod fałszywą flagą. Tym razem był to akt nie tylko dywersji jak poprzednio, lecz akt terroru państwowego, gdyż jasną intencją było spowodowanie ofiar w ludziach. यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ तब से पोलैंड ने पुतिन की टेंशन बढ़ा रखी है। पोलैंड ने बीती रात रूस के भीषण हमलों के बाद में फ्रंट लाइन पर जंगी जेटों को उड़ाना भी शुरू कर दिया है।
पोलैंड के साथ रोमानिया में नेटो के फाइटर जेट ने भी अटैक मोड ऑन कर दिया है। मतलब नेटो और रूस का युद्ध अघोषित तौर पर शुरू हो चुका है। रूस ने रोमानिया और पोलैंड में किसी भी एक को अगर टारगेट बनाया तो फिर युद्ध का विस्तार अमेरिका तक हो सकता है। इसी वजह से ट्रंप अब पर्दे के पीछे रहते हुए पुतिन से वॉर डील फाइनल करने का प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए एक नई योजना पर चुपचाप रूस से बातचीत कर ली है। ट्रंप और पुतिन ने मिलकर के 28 सूत्रीय एक मसौदा भी तैयार कर लिया है। नए शांति प्रस्ताव को 4 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें यूक्रेन में शांति, सुरक्षा गारंटी, यूरोपीय सुरक्षा और रूस यूक्रेन के साथ भविष्य के अमेरिकी संबंधों का जिक्र है। हालांकि रूस ने यूक्रेन की जितनी जमीन जीत ली है, उसका कंट्रोल किसके पास होगा अब भी ये साफ नहीं है। युद्ध समझौते में यही पेच अब तक अनसुलझा है। रूस जीती हुई जमीन से पीछे हटने को तैयार नहीं। यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन छोड़ने पर राजी नहीं, इसीलिए समझौता मुमकिन नहीं। यानी युद्ध लंबा खिंचता जाएगा। रूस यूक्रेन में बढ़ता चला जाएगा। यूक्रेन के सरेंडर के बाद पुतिन नेटो की तबाही का मिशन ऑन कर सकते हैं।